एप्पल कंप्यूटर कंपनी की शुरुआत हुई थी अप्रैल 1, 1976 को स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक ने मिलकर ये कंपनी बनाई थी। उनका सपना था कि वो ऐसे कंप्यूटर्स बनाएं जो छोटे हों और यूज करना आसान हो। उनका पहला कंप्यूटर एप्पल आई एक किट की तरह बिकता था। लोगों को खुद ही इसे जोड़कर बनाना पड़ता था। एप्पल ये बहुत फेमस हुआ। इसमें कीबोर्ड और कलर डिस्प्ले भी था। लोग इसे घर और ऑफिस दोनों जगह यूज कर सकते थे। इसे एप्पल पर्सनल कंप्यूटर मार्केट में एक बड़ा नाम बन गया। 1984 में एप्पल ने मैकिंटॉश लॉन्च किया। मैकिंटॉश ने पर्सनल कंप्यूटिंग में एक नई क्रांति लगी। इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और माउस था। दूसरे कंप्यूटर्स के मुकाबले इसे यूज करना बहुत आसान था। मैकिंटॉश एप्पल के लिए एक बड़ा रिस्क था। यह एक बिल्कुल नया कंप्यूटर था, लेकिन यह रिस्क सफल रहा और मैकिंटॉश ने कंप्यूटर्स के बारे में लोगों की सोच बदल दी। मैकिंटॉश अपनी टाइम की कंप्यूटर से बिल्कुल अलग था। ज्यादातर कंप्यूटर्स में टेक्स्ट कमांड्स यूज होती थी। कुछ भी करने के लिए कोड टाइप करना पड़ता था। मैकिंटॉश अलग था। इसमें आइकॉन्स और मेनूज थे जिन्हें माउस से क्लिक करके यूज किया जा सकता था। इस वजह से ये यूज करने में बहुत आसान था। मैकिंटॉश ने दुनिया को डेस्कटॉप पब्लिशिंग से भी रूबरू करवाया। मैकिंटॉश से पहले अगर आपको अच्छे डॉक्यूमेंट्स बनाने होते थे तो प्रिंटिंग कंपनी जाना पड़ता था। मैकिंटॉश ने यह मुमकिन बनाया कि कोई भी खुद ही अच्छे डॉक्यूमेंट्स बना और प्रिंट कर सके। इससे पब्लिशिंग इंडस्ट्री में एक नई क्रांति आ गई। मैकिंटॉश एप्पल के लिए एक बहुत बड़ी सफलता थी। इसकी लाखों ऑफ यूनिट्स बिकी और एप्पल पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री में एक लीडर बन गया। सबसे खास बात यह थी कि इसने कंप्यूटर्स के साथ लोगों के काम करने का तरीका ही बदल दिया। 1990s के आखिर में एप्पल को मुश्किल आने लगी। स्टीव जॉब्स, जिन्होंने अपनी ही कंपनी छोड़ दी थी, वापस आ गए। उनका सपना था कि एप्पल फिर से एक डिजाइन फोकस्ड कंपनी बने। इस नई शुरुआत का पहला प्रोडक्ट था आईमैक, जो 1998 में लॉन्च हुआ। उस टाइम बेज कलर के ये कंप्यूटर्स बहुत बिकते थे। आईमैक उनसे बिल्कुल अलग था। यह अलग अलग कलर्स में आता था और इसका डिजाइन भी यूनिक था। आईमैक बहुत बिका और इसने एप्पल की इमेज सुधारने में मदद की। 2006 में एप्पल ने मैकबुक लॉन्च किया। यह एक हल्का और आसानी से ले जाया जाने वाला लैपटॉप था। ऐसे पावरफुल और यूज करने में आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। मैकबुक भी एप्पल के लिए एक सफलता थी। यह दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले लैपटॉप्स में से एक बन गया। एप्पल आईमैक और मैकबुक में नई चीजें ऐड करता रहा। उन्होंने नई मॉडल्स लॉन्च किए जिनमें फास्ट प्रोसेसर्स, बेटर डिस्प्लेज और नए फीचर्स थे। आईमैक और मैकबुक डिजाइन और इनोवेशन के प्रति एप्पल की लीगन के प्रतीक बन गए। सेक्शन 4 एप्पल सिलिकॉन की ताकत। कई सालों तक मैक कंप्यूटर्स में इंटेल के प्रोसेसर्स यूज होते थे। यह पावरफुल चिप्स थे, लेकिन एप्पल अपने हार्डवेयर पर ज्यादा कंट्रोल चाहता था। 2020 में एप्पल ने अनाउंस किया कि वो अपने खुद के प्रोसेसर्स यूज करेंगे, जिनका नाम होगा एप्पल सिलिकॉन। पहले एप्पल सिलिकॉन मैक्स उसी साल लॉन्च हुई। उन्हें बहुत अच्छी रिव्यूज मिली। रिव्यूअर्स ने उनकी परफॉर्मेंस और एनर्जी एफिशिएंसी की तारीफ की। एप्पल सिलिकॉन ने मैक्स को और भी तेज और पावरफुल बनाया। एप्पल सिलिकॉन से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का बेहतर इंटीग्रेशन भी मिलता है। इससे यूजर एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो जाता है। एप्पल सिलिकॉन का यूज करना एप्पल के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। सेक्शन 5 मैक का भविष्य। मैक ने अपनी शुरुआत से अब तक बहुत लंबा सफर तय किया है। यह एक छोटे से प्रोडक्ट से बढ़कर एक मेनस्ट्रीम सक्सेस बन गया है। एप्पल की इनोवेशन और डिजाइन के प्रति लगन ने मैक को दुनिया के सबसे पॉपुलर और इन्फ्लुएंशियल कंप्यूटर्स में से एक बना दिया है। मैक के लिए फ्यूचर क्या लेकर आता है? एप्पल का फोकस इनोवेशन और डिजाइन पर ही रहेगा। आने वाले समय में ह्यूमन और भी पावरफुल और एफिशिएंट मैक्स देखने को मिलेंगे। एप्पल पर्सनल कंप्यूटर की सीमाओं को और आगे बढ़ाता रहेगा। मैक का फ्यूचर उज्जवल है। पावर, डिजाइन और यूज करने की आसानी के साथ मैक आने वाले कई सालों तक पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री में लीडर बना रहेगा।